जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्र की सीरीज के तहत जो आज हमारा विषय है वो है भारतीय काव्य शास्त्र के तहत ज्वलन टॉपिक अलंकार। अलंकार संप्रदाय में हमने इसके प्रीवियस के एक वीडियो में जो इसके तथ्य से संबंधित जितनी जानकारी थी वो हमने ले लिया। यानी एक ओवरऑल व्यू जो होता है अलंकार क्या है, उसके कितने अंग हैं, उसके संदर्भ में जो अलंकार के आचार्यों के द्वारा जो अपने मत व्यक्त किए गए हैं उन सभी पे हमने बात किया है। लेकिन वहां पे हमने कॉन्सेप्ट पे कम बात किया है, लेकिन इस तरीके से समझाने का प्रयास था कि आपको ओवरऑल जो है अलंकार अच्छे से समझ में आ जाए। भारतीय काव्य शास्त्र के तहत अलंकार के बारे में किस तरीके से भामा जी ने बात किया था कि जैसे ही साज सज्जा के लिए आभूषण जरूरी होता है कि स्त्री के सजने संवरने के लिए अगर वो ना हो तो उनके शरीर की शोभा उस रूप में नहीं होती है जिस रूप में होना चाहिए। वही चीज इन्होंने तुलना की थी कि वही चीज आप देखेंगे अलंकार में। अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए हमको अलंकार को भी उसी रूप में मानना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि हम जो अलंकार की परिभाषा और उसका स्वरूप, अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य उनके मत, भामा से पहले अलंकार पे चिंतन होता था या नहीं होता था, हिंदी साहित्य में अलंकार संबंधी चिंतन क्या रहा है, इन सब पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और निशा अग्रवाल जी की उसमें भी देखें तो बहुत अच्छे से उन्होंने परिचय दिया है सब कुछ, तो उस पर भी देखेंगे। देखिए, प्रस्तावना में ही ये बताया गया है और इसको हम इस तरीके से करा रहे हैं कि आपको एचपीएससी का जब मेंस लिखना हो, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है उसमें लिखित है और आप अपने विषय में अच्छे से लिख सके, वो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सिर्फ जो है फैक्ट से काम नहीं चलेगा। इसलिए जब भारतीय काव्य शास्त्र की चिंतन भूमि पे बात करते हैं तो ये बात पर आता है कि काव्य शास्त्र की चिंतन भूमि में आखिर अलंकार का क्या महत्व है। तो आचार्य भामा की परिभाषा, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य हैं और इनसे ही अगर ये बात समझे तो वैसे भी कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का जो शब्द और अर्थ है उसका सहित भाव ही काव्य है। सहित से मतलब क्या था, सामंजस्य अथवा कल्याणकारी भाव। संस्कृत आचार्यों ने काव्य शरीर का रूपक ग्रहण करते हुए शब्द और अर्थ को उसका शरीर माना था। इस प्रकार जब काव्य शरीर शब्द और अर्थ द्वारा निर्मित हो तो दो तरह की विचारधाराएं आती हैं। क्रम में आई दूसरी पहली आत्मा को प्रधानता देने वाली होती है, जैसे रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय जिसमें हम बात करेंगे, और देहवादी में जिसके तहत अलंकार है रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति। यानी अगर एक काव्य का सृजन करना है तो काव्य के सृजन में एक में तो आत्मा को प्रधानता, यानी आत्मा को प्रधानता दी गई है तो आत्मा की प्रधानता में रस आएगा, ध्वनि आएगा, उसके औचित्य की, उसकी सार्थकता की बात आएगा। लेकिन जब हम इस काव्य के शरीर की बात करते हैं, क्योंकि एक चीज देखिए ना, एक व्यक्ति का आप व्यक्तित्व भी देखते हैं और उसका शारीरिक, देखिए जब कभी भी आप किसी को देखें तो दो तरीके से कहते नहीं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन में सबसे पहले तो किसी को आप शरीर देखते हैं तो उसका जो शारीरिक संरचना जो है, शारीरिक सौंदर्य वो दिखता है। दूसरा, उसके अंतर्मन को भी झांकने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे समझदारी का काम कम, अंतर्मन को झांकने का प्रयास कम और शारीरिक सौंदर्य के मानदंडों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। इसी तरीके से जब आप एक काव्य देखेंगे या आप मान लीजिए कि थाली में व्यंजन परोसा है तो व्यंजन के परोसने का जो साज सज्जा है वो आपको पहले दिखेगा, उसमें व्यंजन में स्वाद क्या है वो खाने के बाद दिखेगा। हर एक चीज पे यही अप्लाई होता है। तो वही चीज इसमें भी कहा गया कि एक काव्य का सृजन हुआ, काव्य के सृजन में आपने देखा कि काव्य सृजन का जो आत्मा तत्व है वो क्या है और उसका जो ऊपर ऊपर सतही रूप है वो क्या है। तो सतही रूप में आप देखते हैं कि कैसे साज सज्जा के साथ अलंकार को सजा दिया गया है, उसमें अलंकार है, रीति संप्रदाय है कि नहीं, वक्रोक्त यानी बात को बढ़ा बढ़ा के अतिशयता कहने की उसमें है कि नहीं, ये तो उसके देहवादी बात हो गई। लेकिन जो मूल होता है काव्य सृजन में आत्मा को प्रधानता देने वाला, वो उसके अंदर रस होता है, ध्वनि होता है और औचित्य होता है। ये सभी काव्य शरीर शब्द और अर्थ के द्वारा निर्मित दो तरह की विचारधाराएं हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप शब्दों से ज्यादा किसी चीज के अर्थों को मायने देते होंगे, या आप साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते किसी के शारीरिक सौंदर्य को देख के आकर्षित होने के बजाय उसके मन के सौंदर्य को देखकर आकर्षित होंगे।
अलंकार सिद्धांत या संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। इन्होंने अपने मत का प्रतिपादन श्रव्य काव्य, मुक्तक काव्य के आधार पर किया तथा काव्य में चारुता, सौंदर्य को बहुत ज्यादा तवज्जो दी कि चारुता यानी सौंदर्य ही प्रमुख है। अलंकार मत के अनुसार काव्य यदि सौंदर्य युक्त है तो स्वाभाविक रूप से वो रस युक्त भी होगा। अब देखिए सीधा सा इन्होंने क्या बताया, हमने कहा कि कोई शारीरिक रूप से सुंदर है, इसका ये तो मतलब नहीं हो सकता कि उसका मन भी सुंदर है कि नहीं। ये तो आप लोग अपने व्यवहारिक उपयोगी जीवन में भी आसपास देखते हैं, कोई बहुत सुंदर है पर उसका मन भी उतना सुंदर हुए कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ भामा ने खुलेआम ये कह दिया कि नहीं, कोई भी काव्य अगर आप श्रव्य काव्य है, मुक्तक काव्य के आधार पे देखिए, अगर काव्य सुंदर देखने में लग रहा है तो अलंकार मतवादियों का मानना है कि अगर वो सौंदर्य युक्त है स्वाभाविक रूप से उसमें रस भी होगा। इस प्रकार रस और अलंकार परस्पर कैदीय पोषक सिद्धांत के रूप में है। अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि में काव्योचित सौंदर्य का जो भी स्रोत हो, रस हो, रीति हो, गुण हो, ध्वनि हो, वो अलंकार है तथा रस की अपेक्षा उन्होंने चारुता या सौंदर्य काव्य को व्यापक तत्व महत्व दिया। यानी जैसे हमने कहा अंतर मन के सौंदर्य को महत्व देने से ज्यादा आपने शारीरिक सौंदर्य के महत्व को ज्यादा एक तरीके से तवज्जो दिया, उससे ज्यादा। बिल्कुल इनके यहाँ पे भी ऐसे ही है। बाद में क्या हुआ, अलंकार संप्रदाय विषयक सिद्धांत में बदलाव आया जो उसकी विकास यात्रा को चिन्हित करते हैं। और अलंकार संप्रदाय की विकास यात्रा के 3 चरण देखे जो इस प्रकार है। अलंकार ही सौंदर्य है, अलंकार ही सौंदर्य है या शारीरिक सौंदर्य ही सौंदर्य, ये कहने वाले भामा है, दंडी है, वामन है। लेकिन अलंकार और अलंकार्य में भेद है, ये कहना है रुद्रक का कि अलंकार और अलंकार्य में भेद है। और अलंकार काव्य की बाह्य सज्जा का उपकरण मात्र है या शारीरिक सौंदर्य किसी के व्यक्तित्व की अंतर्मन की सौंदर्य का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। बाह्य साज सज्जा शारीरिक सौंदर्य तो शारीरिक सौंदर्य, उसके अंतर्मन के सौंदर्य नहीं है। इसको अलग करने वाले थे ध्वनिवादी और रसवादी आचार्य। तो आप सबसे ज्यादा तार्किक मत आपको किसका लगेगा, जो ध्वनिवादी और रसवादी आचार्य हैं। अलंकार ही सौंदर्य, भामा दंडी वामन का मत उतना तार्किक नहीं है। और बाकी तो रुद्रक ने जो है भेद ही किया, अलंकार और अलंकार में भेद क्या है उसको भेद ही किया है उन्होंने। अब यहाँ पे देखिए इस विकास यात्रा के परिणाम स्वरूप आचार्यों का चिंतन क्रम परिवर्तित होते गया। संक्षेप में कहे तो अलंकारवादी भामा दंडी आदि ने अलंकार को काव्य की शोभा, काव्य शोभा कारक, सहज धर्म तथा प्राण माना है। संक्षेप में जो अलंकारवादी भामा है दंडी, इन्होंने अलंकार को काव्य की शोभा, काव्य शोभा कारक, सहज धर्म तथा प्राण माना और काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता का आग्रह किया कि काव्य में ये चीजें होनी चाहिए। रसवादी आचार्यों ने शोभा वृद्धि का साधन तथा शब्दार्थ का अनित्य धर्म माना है। देखिए ये अलंकार में, अलंकारवादी में भामा दंडी ये कहते हैं कि अलंकार को काव्य की शोभा है, सहज धर्म है, प्राण है, उसके बिना तो काव्य निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो रसवादी आचार्य हैं वो कहते हैं कि शोभा वृद्धि यानी शोभा को बढ़ाने वाला एक साधन मात्र है, वो लक्ष्य नहीं है। रीतिवादी वामन जो है वक्रोक्ति कुंतक अलंकार को काव्य का सर्वोपरि, तो ये रीतिवादी वामन जो है ये भी कुंतक जो है ये अलंकार को काव्य का सर्वोपरि तत्व मानते हैं, ये पहले भी हमने देखा था। अब आचार्य द्वारा स्वीकृत अलंकार के 5 मूल हेतु बताए गए हैं। 5 मूल हेतु क्या है, कहते हैं अलंकार के 5 मूल हेतु में स्वभावोक्ति होता है, वक्रोक्ति होता है, सदृश्य होता है, अतिशयता होता है, गुणीभूत होता है। स्वभावोक्ति मतलब शब्द और अर्थ की वक्रता व्यंजकता के आधार पर अलंकार के 3 भेद। देखिए स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति बढ़ा चढ़ाकर, सादृश्य समान दिखाना, अतिशयता को ज्यादा बढ़ा के गुणीभूत करना। यहाँ पे कहते हैं कि शब्द और अर्थ की वक्रता व्यंजकता के आधार पे 3 भेद हैं, एक शब्दा, एक अर्था, एक उभय अलंकार है। तो वैसे तो अलंकार के 3 भेद हो गए और आचार्यों ने इन अलंकारों के आधार पर उपभेद भी किए, उनका वर्गीकरण भी किया है, जिसमें जो है रुद्रक का महत्वपूर्ण योगदान है। अब अलंकार के बारे में कि काव्य में जो अलंकार है, काव्य में अलंकार शब्द का अर्थ 2 प्रकार से मिलता है, एक कारण परक, एक भाव परक। कारण परक और भाव परक में कहते हैं कि कारण परक में तृतीय विभक्ति अर्थात करण से अभिप्राय उपकरण या साधन के अर्थ में है। अलंकार जो टर्म बना है ये अलम पद से बना है और अलम पद से बना है मतलब अलम प्लस क्री प्लस भावे दे प्रत्यय, जिसका अर्थ है अलंकृते अनेन इति अलंकारा। यहाँ अलंकार सौंदर्य के उपकरण में, इस प्रकार इसका अर्थ है जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए। भाव परक के मतलब भूषण या शोभा यानी अलंकृति। तो यहाँ 2 रूप में आपने अलंकार के बारे में समझा।
अलंकृति अलंकारा अर्थात अलंकृति ही अलंकारा। पहले हमने समझा क्या, भूषण या शोभा के भाव के रूप में अलम प्लस क्री प्लस कृतिन प्रत्यय अलंकृति, अलंकृति अर्थात अलंकृति ही अलंकार है। इस अर्थ में अलंकार सौंदर्य से अभिन्न है। अलंकार क्या है, सौंदर्य से अलग है। इसी वर्त में वामन ने अलंकार को सौंदर्य का पर्याय कहा था। ये अलंकार क्या है, ये सौंदर्य का पर्याय है। और सौंदर्य सौंदर्य मूलांकर मूलांकर अलंकार की परिभाषाओं का स्वरूप अलंकार संबंधी अवधारणा के विकास से साथ साथ में दिया गया है, जो अलंकारवादी दृष्टि और रसवादी दृष्टि। जैसे अलंकारवादी दृष्टि जिसने भी इसके बारे में विस्तार से बात की है, जैसे आचार्य भामा है, दंडी है, वामन है। तो आचार्य भामा कहते हैं कि ये अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा को माना ही जाता है। तो ये कहते हैं कि वक्राक्त शब्दोक्ति वाणी का अलंकार बन जाता है। जितना आप घुमा फिरा के बातें करें, शब्द की उक्ति वाणी, अगर बहुत अच्छे से आप चीजों को व्यक्त कर पा रहे, अलंकार हो गया। दंडी तो यहाँ तक कहते हैं कि वही काव्य शोभाकरान धर्मान, सभी धर्मों में अगर देखें वाणी अभिधान का विशेष प्रकार ही है। कितने बढ़िया से आप बोल पा रहे हैं। तो काव्य शोभाकरान धर्मान प्रच्छेते काव्य अलंकार, दंडी ने कहा, दंडी ने तो काव्यदर्श में कहा था। बाकी रुद्रट के मत के अनुसार वाणी अभिधान का विशेष प्रकार अलंकार है। वामन के अनुसार काव्य में सौंदर्य का नाम ही, काव्य में अगर सौंदर्य आया मतलब अलंकार आया। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया सौंदर्य मतलब अलंकार, काव्यम ग्राहम अलंकार। उद्भट है, उद्भट जो है उन्होंने कहा कि चारुत्व हेतुत्वापि, यानी गुण और अलंकार चारुत्व के हेतु है। चारुत्व मतलब सौंदर्य के, गुण आया अलंकार आया मतलब चारुता आया सौंदर्य आया। अंगीकरोति या काव्य से शब्दार्थ होना अलंकृति चंद्रालोक। तो इन परिभाषाओं से क्या पता चलता है कि अलंकारवादी आचार्यों का सीधा सीधा मानना है शरीरवादी दृष्टि, यानी वो मन की सुंदरता को नहीं देखने वाले हैं। और अलंकारवादी आचार्यों के काव्य शरीर के सौंदर्य के आधार पर अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं। लेकिन रुद्रक के बाद एक नई चिंतन प्रणाली ने जन्म लिया। रुद्रक जो है रस को भी अलंकार विवेचन में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो काव्य में रस भाव का स्वतंत्र स्थान देते हैं। अन्य आचार्यों ने भी गुण रस रीति आदि सभी सौंदर्य तत्व अलंकार आश्रित माना है। सभी लोगों ने, और जो अन्य लोग थे वो सब मानते हैं कि गुण है रस है सब अलंकार पे ही आश्रित है। तो ये लोग तो बहुत ही सीमित दृष्टिकोण रख पाए, एक ही पे सब आश्रित बता दिए। लेकिन रसवादी दृष्टि में, जो रसवादी दृष्टि है उसमें ध्वनि और रस संप्रदाय की स्थापना होने के बाद अलंकारों के प्रति आचार्यों के दृष्टिकोण में भी अंतर आया। जब ध्वनि संप्रदाय स्थापित हुआ, रस संप्रदाय, तो अलंकारवादियों को लेके जो मानना था उससे ये लोग हटे। जो लोग कहते थे भामा और दंडियों की नहीं प्राण तत्व अलंकार है, बाकी सब उसके कह सकते हैं कि अंग मात्र है। तो रस ध्वनि आचार्य इस बात को उस तरीके से स्वीकार नहीं किए। अब जैसे आनंदवर्धन है, जो कि ध्वनिवादी आनंदवर्धन, उनकी दृष्टि में जो अंगी अर्थ के अवलंब है उनको गुण कहते हैं। और कनक आदि के समान जो अंगाश्रित है वे अलंकार है। तो कनक यानी आभूषण वगैरह जो पहन रहे अंग के आश्रित वे अलंकार है, और अर्थ के अवलंब को वो गुण के समान मानते हैं। मम्मट है, अलंकार काव्येदु रूष के शरीर शब्द और अर्थ को विभूषित करते हैं, तब वे मानव शरीर के हार आदि आभूषण की तरह अलंकार है। विश्वनाथ भी कहते हैं कि नहीं, ये तो शोभा की अतिशयता और असाधि के उपकारक अस्थित धर्मों के रूप में अलंकार है, ये नहीं कि उसका प्राण तत्व ही है। और अलंकार संप्रदाय में जो प्रमुख मत मानने वाले आचार्य थे, भामा है, दंडी है, उद्भट है, ये तो प्रमुख आचार्य हैं। इनके अलावा जयदेव भी है, रुद्रट भी है, प्रतिहारेंदुराज है, इनका भी नाम ले सकते हैं। भामा, दंडी, उद्भट के अलावा जयदेव, रुद्रट, इनका भी आचार्य। भामा तो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक प्रताद और जिनकी मान्यताओं का पोषण जो है आगे चलकर रुद्रट तथा उद्भट ने कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो अलंकार वर्ग के आचार्यों में पहले नंबर पे भामा आते हैं। भामा ने अपने काव्य अलंकार में चर्चा की है। काव्यगत अवधारणा में इन्होंने सीधे सीधे भामा ने पारिभाषित करते हुए भी लिखा था, शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। अतः भामा काव्य का शरीर जो है शब्द और अर्थ को मानते हैं। अलंकार के कारण काव्य का शरीर जो होता है उसमें सौंदर्य आ जाता है। आचार्य भामा इस काव्य शरीर में अलंकारत्व की मूल हेतु वक्रोक्ति को मानते हैं। वक्रोक्ति मतलब किसी भी बात को वक्रता के बिना, कहते हैं कि बिना घुमा फिरा के बात किए बिना अलंकार थोड़ी आता है। तो वक्रता, उसके केंद्र में वक्रता मानते हैं वक्रोक्ति को, और वक्रता के बिना मानते काव्य में अर्थ का विभावन प्रस्फुटन होता ही नहीं। वक्रता के कारण अर्थ विशिष्ट हो जाता और सुंदर आ जाता है और कलात्मकता आ जाती है। वक्रार्थ होता है जो हमारी वाणी को और भी अच्छे से प्रस्तुत करने में मदद करता है। वाचाम वक्राक्त शब्दों रक्ति रल कराए कल्पते, काव्य अलंकार अर्थ में चमत्कृत उत्पन्न करने वाला वक्रता अलंकार है। तो इन दोनों ही श्लोकों में आचार्य भामा ने वक्रता यानी भंगिमा तथा वक्रता को अर्थ चमत्कृत उत्पन्न करने का कारण माना है।
और इसी प्रकार अलंकार को भामा ने अनिवार्य आभूषक तो माना है। उनका मता है ना कांतामपि निर्भूषम बिमिता वनिता मुखम। तो काव्य अलंकार में अर्थात अलंकार के बिना काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री के बिना मुख नहीं। व्यापक दृष्टि के कारण रस रसवत अलंकार में ध्वनि को अनियुक्त रीति वृत्तानुप्रास रूप में समाहित है और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इस अलंकार की परिभाषा दी है। तो भामा अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं करते। आचार्य भामा की दृष्टि काव्य के अभिव्यक्तिगत सौंदर्य तक ही सीमित रही और लगभग 35 अलंकारों का इन्होंने उल्लेख किया जिसमें उपमा रूपक श्लेष ये प्रमुख है। भामा ने शब्द अलंकार पर विशेष बल दिया है। 3 प्रकार का है ना, शब्दा है, अर्था है, उभया है, लेकिन विशेष तौर पे भामा ने शब्दा पे जोर दिया और 35 अलंकारों की बात की है। वक्रोक्ति को केंद्र माना है। दूसरे नंबर पे दंडी या आचार्य दंडी, इनका मानना काव्यादर्श में ये अपने लिखते हैं। इसमें उन्होंने अपने काव्यशास्त्री मान्यताओं को देते हुए अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म माना है। तो आपको शोभा कारक धर्म आए तो दंडी है। इन्होंने रस रीति गुण काव्य तत्व के साथ संधि सांध्यांग वृत्ति लक्षण नाट्य तत्व को भी अलंकार में माना है और व्याख्यायित किया व्यापक अर्थ में। दंडी ने ही कहा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचित। काव्यदर्श में अलंकार को शोभा कारण धर्म के साथ कहकर काव्य की अभिनेता के बारे में बात की, उसकी चारुता के बारे में बात किया। और उद्भट इसके बाद आते हैं। उद्भट अपने काव्य अलंकार सार संग्रह में अलंकार शास्त्र में इस ग्रंथ का महत्व देते हैं। उद्भट भामा के अनुयायी आचार्यों में से एक थे, उन्हीं को मानते थे, तो इनका अलंकार विवेचन भामा के अनुरूप है, कुछ अलग नहीं है। उद्भट ने श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना है कि जो श्लेष है वो सबसे श्रेष्ठ है। शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष होता ही है। इनकी मौलिक उद्भावना जो है उद्भट की ये थी कि वे अलंकार और गुण दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, अलंकार और गुण। इसके बाद रुद्रट, इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है रुद्रट के। आचार्य रुद्रट ने सबसे पहले अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। किसने? रुद्रट ने। उन्होंने अर्थालंकार के 4 वर्गों में बांटा। अर्थालंकार को वास्तव, औपम में अतिशय, श्लेष। भामा के समय से ही रस तथा अभाव को स्वतंत्र रूप से अलंकारों के तहत नहीं माना गया। इस अभाव को रुद्रट ने पूरा किया। उन्होंने क्या किया? रसवत आदि को अलंकार की संज्ञा नहीं थी। भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के अंदर ही माना जाता था, जो कि गलत परंपरा थी। लेकिन अच्छा काम रुद्रट ने किया, उसको प्रतिशोधन किया, मतलब एक तरीके से परिशोधन किया। तो काव्य में रुद्रट ने अलंकार और रस को समान महत्व दिया कि काव्य में अलंकार का अपना महत्व है, रस का अपना, और इन दोनों का नियोजन होना जरूरी है। वामन है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। वामन गुण और अलंकार में भेद मानते। वामन कहते गुण अलग अलंकार अलग। वामन ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना कि काव्य में गुण तो जरूरी है, नित्य होना ही चाहिए, अलंकार अनित्य है। तो ये कहते काव्य शोभायाय कलंकारा, उस शोभा के वर्धक और उस गुण के कांति। तो इस प्रकार वामन की दृष्टि में भी अलंकार का महत्व गुणों की अपेक्षा कम है। वे वक्रोक्ति को अर्थालंकार को परिगणित कर उसे सदृश में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में भी परिभाषित करते हैं। वामन ने अर्थालंकार को उपमा का प्रपंच माना है। आचार्य वामन अलंकार को साध्य और साधन दोनों मानते हैं। अब अलंकार के संदर्भ में उनके 2 सूत्र भी हैं। जैसे यहाँ पे काव्यम ग्रहम अलंकारात, काव्य अलंकार के कारण ग्रह होते हैं। सौंदर्यम अलंकार, अलंकार सौंदर्य। फिर कुंतक है। वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक को अलंकार संप्रदाय से प्रभावित माना जा सकता है। वक्रोक्तिवादी आचार्य है कुंतक, कुंतक को भी अलंकार संप्रदाय से प्रभावित माना जा सकता है। वे वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा सिद्ध करते हैं। किसको? कुंतक वक्रोक्ति को। कहते हैं वक्रोक्ति ही शब्द तथा अर्थ दोनों का अलंकार है। इसी तरीके से आगे जो कवि में है आचार्यों में भोजराज हैं। भोजराज, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। तो सरस्वती कंठाभरण में अलंकार विवेचन करते हुए भोजराज क्या कहते हैं? भोज भी रीति और गुण को अलंकारों के तहत मानते हैं कि रीति और जो गुण है वो अलंकार के तहत आता है। वे अलंकार को महत्वपूर्ण भोजराज मानते हैं और ये नए अलंकार के रूप में एक प्रबंध अलंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकार या परिगणित करते हैं। तो भोज रस को प्रमुखता देते हैं, अलंकारों का प्रयोग रस के उन्मीलन के लिए मानते हैं। तो रस को प्रमुखता देखते हैं लेकिन अलंकार की भी बात करते हैं। मम्मट जो काव्य प्रकाश के लेखक हैं, मम्मट ने काव्य को सालंकार माना है और ये भी कहते हैं कि अलंकार तो जरूरी, मतलब उस तरीके से काव्य में अलंकार की अनिवार्यता को बहुत ज्यादा महत्व मम्मट नहीं देते हैं। ये कहते हैं अनलंकृत पुनः क्वापी, अनालंकृत पुनः क्वापी, मतलब उन्होंने अलंकार को काव्य का अस्थिर धर्म माना है।
तो मम्मट क्योंकि रसवादी आचार थे, देखिए जो रसवादी है रस को ज्यादा मानेंगे, अलंकारवादी अलंकार को मानेंगे। तो मम्मट भी इस तरीके से रसवादी आचार है, तब एक काव्य में रस को प्रधान तथा अलंकार को उसके अलंकार को उसके अंग के रूप में मानते, प्रधान रस को मानते मम्मट। मम्मट वैसे समन्वयवादी आचार थे। उन्होंने भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रता आदि आचार्यों के मत की समीक्षा करके नए परिवर्तन संशोधन के साथ रस को ही आगे माना है, इसके बाद और अंग के रूप में माना है। रुय्यक जो है ये आलंकारिक आचार्यों भामा से लेकर व्यक्ति विवेककार महीम भट्ट तक के मतों का विवेचन विश्लेषण करते हैं रुय्यक। अलंकार विषम पर उनकी महत्वपूर्ण कृति अलंकार सर्वस्व करके है रुय्यक का। अलंकार सर्वस्व वैसे तो ध्वनिवाद का इस ग्रंथ पर प्रभाव देख सकते हैं। वे ये मानते हैं कि काव्य का जीवन व्यंग है। काव्य का जीवन क्या है? व्यंग है, और गुणालंकार उसके चारुत्व हेतु रस आदि का अलंकार कहना उचित नहीं। परिणाम क्या हुआ कि उल्लेख, विभिन्न, अर्थापत्ति तथा विकल्प इन 5 नवीन अलंकारों की उद्भावना रुय्यक ने की। कौन कौन से अलंकार की? परिणाम, परिणाम अलंकार, उल्लेख, विभिन्न, अर्थापत्ति तथा विकल्प। जयदेव इनका चंद्रालोक है। इन्होंने अलंकार शास्त्र का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है इनका चंद्रालोक। ये जो है कह रहे हैं कि अलंकार शास्त्र का एक लोकप्रिय ग्रंथ है। जयदेव ने एक बार फिर अलंकार संप्रदाय की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, और जब मम्मट जैसे आचार्यों द्वारा अलंकार के महत्व को कम किया गया, तब जयदेव ने काव्य के लिए अलंकार को अनिवार्य माना कि नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। वो खंडन करते हुए जयदेव कहते हैं, जो व्यक्ति अलंकार रहित काव्य को काव्य मानता हो, वो जो है विद्वावान अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेता। अंगीकरोति या काव्य शब्दार्थ वना अलंकृति असो न मानते कस्मात अनुस्मरण या अनुस्मरण अलंकृति। जयदेव अतिशयोक्ति व वक्रोक्ति को काव्य का मूल स्वीकार नहीं करते। यानी जयदेव जहां मम्मट उसको नहीं मानते, वहां पे ये उस चीज को मानते हैं। अब अलंकार जो संप्रदाय, इसका विकास कैसे हुआ? क्योंकि अलंकार अपने आप में एक व्यापक काव्य शास्त्रीय अवधारणा है। भरत मुनि से लेकर जगन्नाथ तक हमने देख लिया, जिसके तहत वक्रोक्ति भी है, रीति भी है, गुण भी है, वृत्ति भी है, सब शक्ति भी है। आज जिस अलंकार के बारे में उसके शिल्प पक्ष भाव पक्ष पे बात कर रहे हैं, इसकी विकास यात्रा को डॉक्टर विजय स्नातक ने 3 भागों में बांटा। एक ध्वनि पूर्व काल था, एक ध्वनि काल था, एक ध्वनोत्तर। इन तीनों युगों में अलंकार ग्रंथ की लंबी परंपरा देखने को मिलती है, जिनमें जो परंपराओं में देखिए तो पहले जो है भामा काव्य अलंकार 7वीं सदी, दंडी काव्यादर्श 7वीं सदी, उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह 8वीं सदी। अब ये जो लिस्ट है ना, इसको एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लिस्ट है। भामा काव्य अलंकार 7वीं सदी, दंडी काव्यादर्श 7वीं सदी, उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह 8वीं सदी, वामन काव्य अलंकार सार संग्रह 7वीं सदी का पूर्वार्ध, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक 9वीं सदी, कुंतक वक्रोक्ति जीवतम, भोजराज सरस्वती कंठाभरण 11वीं, मम्मट काव्य प्रकाश 11वीं सदी, रुय्यक अलंकार सर्वस्व लिखे 12वीं में, जयदेव का चंद्रालोक 13वीं में है, विश्वनाथ का साहित्य दरबार 14वीं सदी, अप्पय दीक्षित कोयलानंद 17वीं सदी का पूर्वार्ध, पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर 17वीं सदी, ध्वनि पूर्व काल के आचार्य भामा, दंडी, उद्भट, वामन तथा रुद्रट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो इन्होंने क्रमिक विभाजन किया है, उसमें आपने देखा जिनमें उल्लेखनीय है इन सारे आचार्यों का नाम जो बताया। अब ध्वनि पूर्व के आचार्य में भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट है। इस काल में अलंकार को ये लोग काव्य का सर्वोपरि धर्म मानते थे। काव्य के शेष तत्व या धर्म या तो गौड़ हो गए या अलंकार के तहत अंतर्भूत हो गए। इस काल के आदि आचार्य भामा थे और अंतिम आचार्य रुद्रट थे। ध्वनि काल पूर्ववर्ती आचार्यों के भ्रामक मतों का खंडन तथा ध्वनि के महत्व को मंडन करने के लिए आते हैं आनंदवर्धन, कुंतक तथा महीम भट्ट। ये ध्वनि से संबंधित बताते हैं कि ध्वनि का भी अपना महत्व है। फिर ध्वनित्तर काल के प्रमुख आचार्यों में जो आएंगे, ध्वनि उत्तर यानी ध्वनि काल के उसमें देखें तो आनंदवर्धन, कुंतक, और ये ध्वनि उत्तर काल के तहत मम्मट है, रुय्यक है, विद्याधर है, विश्वनाथ है, पंडित राज जगन्नाथ है, ये सभी आएंगे। और इस काल की दृष्टि जयदेव, केशव मिश्र तथा अप्पय दीक्षित भी आएंगे, किंतु मत पोषण की दृष्टि ये ध्वनि पूर्व काल के अनुयायी है। इन तीनों आचार्यों का प्रतिपाद्य अलंकार की पुनर्स्थापना थी। और संस्कृत अलंकार शास्त्र की इन 3 युग प्रवृत्तियों में से ध्वनि पूर्व काल के मतवाद को ज्यादा ही प्रभाव वही चीज हिंदी के आचार्यों पर भी पड़ा। तो क्या भामा से पहले कोई अलंकार पे चिंतन नहीं करता था? तो अलंकार आज की बात नहीं, अलंकार वैदिक काल में ही शब्द अलंकृति के अर्थ में अर पद से बना था। मूल धातु अरम, अरम यानी शोभने, अलंकरण के अर्थ में था। उपनिषद काल तक आते आते वह अलंकृत हो गया। संस्कृत में अलंकार शास्त्र का प्रणयन निरुक्तकार यास्क
निरुक्त छंद के यास्क जो है उनसे माना चाहिए। यास्क ने ही उपमा का लक्षण निरूपण किया था और फिर ऋग्वेद के अनेक मंत्रों का उदाहरण भी दिया, लेकिन यास्क के उपमा भेद काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों पर आश्रित न होकर सामान्य अर्थ में थे। यद्यपि आस्क से पूर्व गार्गादि आचार्यों द्वारा भी उपमा का विवेचन हो चुका था। अलंकार के एकाधिक शास्त्रीय शब्दों की व्याख्या पाणिनि के सूत्र, काव्यायन के वार्तिक तथा पतंजलि के भाष्य में भी मिलते हैं। तो यहाँ अलंकार चिंतन का आरंभिक दौर इसको मान सकते हैं। बाकी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र 16वें अध्याय, तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में देखने को मिलता है और 4 अलंकार उपमा, दीपक, रूपा, यमक, उनका जिक्र भी भरत द्वारा किया गया है। रस अध्याय में भी अलंकार शब्द काव्य की रस विभूति है, उसके अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। आचार्य भरत के नाट्यसूत्र के बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण 18 अलंकारों की प्रमाणिक सूची देने का दावा करता है। भरत और भामा के बीच काव्यशास्त्र के अन्य आचार्य भी हुए, जिनका संकेत भामा ने काव्यालंकार में अन्वय, कौशर्द, अपरे, केचिता पदों में दिया है। यहाँ पे जैसे रामा शर्माच्युत, मेधाविन, राजमित, अच्युतोत्तर, शाखावर्धन नामक आचार्य का भी उल्लेख है। ये नाम उल्लेख काव्यालंकार के अलावा अन्य साधनों पर भी किया गया है। अब जैसे हमने संस्कृत साहित्य में भी देख लिया इतने आचार्यों के नाम, तो क्या अलंकार को बहुत ज्यादा तवज्जो हमारे हिंदी साहित्य में भी दिया जाता है? क्योंकि काव्य शास्त्र बेसिकली है क्या, संस्कृत साहित्य शास्त्री तो है। तो रीतिकाल के आचार्यों की परंपरा में आपको अलंकार प्रमुख रूप में देखने को मिलेगा। जैसे संस्कृत काव्य शास्त्र सिद्धांतों को हिंदी में वही प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, चमत्कार प्रदर्शन, यही तो है प्रवृत्तियां, यही विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे भी अलंकार निरूपण, अलंकारवादी, सार्वांग निरूपक, रसध्वनिवादी सभी आचार्यों ने हिंदी में अलंकार शास्त्र का विकास केशव दास से माना है कि हाँ, केशव दास ने शुरू किया था। और फिर केशव दास है, चिंतामणि है, जसवंत सिंह, मतिराम, भूषण कुलपति, श्री सूरति मिश्र, देव भिखारी, इनके अलावा भी कई छोटे बड़े रीतिकाल के कवियों ने अलंकार पर विवेचन ग्रंथ लिखे हैं। किंतु संस्कृत आचार्य जैसी विवेचन शक्ति इनके यहाँ नहीं मिली। और जो प्राचीन संस्कृत आचार्य के अलंकार विवेचन वो दंडी से प्रभावित है। जैसे कवि प्रिया केशव दास ने लिखा, उसमें भामा का अनुकरण करते हुए भूषण बिन्ना विराज ही कविता वनिता मित लिखा। किसका अनुसरण? भामा का करते हुए। कि अलंकार के बिना कविता में काव्योचित चारुता उत्पन्न ही नहीं हो सकता। वे भामा की तरह चारुता के भी दो रूप, एक स्वाभाविक रूप मानते हैं, एक जो है अर्जनिक चारुता मानते हैं। और अलंकार क्या है? अर्जित चारुता है, जिसके कारण काव्य मनोरम सा लगता है। फिर आचार्य चिंतामणि, उनकी भी दृष्टि में अलंकार काव्य शोभा या विधायक तत्व है। उन्होंने भी काव्य पुरुष का प्रतीक लेते हुए शब्दार्थ का पुरुष का शरीर माना है। अलंकार हरादि पे उपमा दी। फिर बाद के रीति आचार्यों का भी अलंकार विवेचन मम्मट के काव्य प्रकाश, जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कोयलानंद में मिलता है। रसवादी जो देव है, रसवादी देव मानते हैं कि काव्य भी एक जैविक विकास की तरह है, जिसकी सूक्ष्म रूप में निहित संभावनाएं अनुकूल परिवेश पाकर पुष्पित पल्लवित होती है। देव ने कहा अलंकार शब्दार्थ के फल फूलनी आमोद। देव कवि की दृष्टि में अलंकार जो है वो सरस कविता को लावण्य में बना देता है। उनके अनुसार सरस सुवर्ण और सुवर्ण पद वाली कविता कामनी अलंकार धारणा करने से अद्भुत रूप वाली हो जाती है। देव अलंकारों के महत्व तथा शब्दालंकार अर्थालंकार पर भी चर्चा करते हैं। यथास्थान मम्मट, भामा और विश्वनाथ के ग्रंथों की भी सहायता लेते हैं। मतिराम का है ललित ललाम, मतिराम का ललित ललाम, भूषण का है शिवराज भूषण, अलंकार विषयक ग्रंथ है। भिखारी दास ने रस को काव्यात्मा की संज्ञा दी कि रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता, दास की अलंकार विषयक धारणा। इस प्रकार रीतिकालीन हिंदी आचार्यों ने अलंकार की स्थिति निर्धारण में संस्कृत आचार्यों के सिद्धांतों का अनुसरण किया। रीतिकाल के बाद अर्जुन दास के डिया का भारतीय भूषण, जगन्नाथ दास भानु का काव्य प्रभाकर, रामदेव मिश्र का काव्य दर्पण इनकी दृष्टि महत्वपूर्ण है। और आधुनिक हिंदी आलोचकों में भी शुक्ल ने अलंकारों पर नए ढंग से विचार किया और रस मीमांसा के अप्रस्तुत रूप विधान प्रकरण में अलंकार को भाव या रस का उत्कर्ष विधायक माना भी है। भावों का उत्कर्ष दिखाने कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार होती है। आचार्य शुक्ल रसवादी आचार्य हैं और वे अलंकार को रस के एक सहायक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल जो है एक खुद ही रसवादी आचार्य हैं, लेकिन अलंकार को रस के एक सहायक तत्व के रूप में मानते हैं। शुक्ल भी अलंकारों को काव्य का अस्थायी धर्म मानते कि जरूरी नहीं है कि हो ही सचेत भाव से, लेकिन कवि की सृजन प्रक्रिया में अगर अलंकार किस प्रकार अनिवार्य हो जाए, ये स्वतः स्फूर्त अपने आप आना चाहिए। पंत ने पल्लव की भूमिका में ये लिखा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, वो भावों की अभिव्यक्ति के लिए आए। देखिए, अगर वो वाणी की सजावट के लिए लाएगा तो उथला दिखेगा, जैसे आर्टिफिशियल लगेगा, और नेचुरल ही आपके पंक्तियों में आ जाए तो वो स्वाभाविक लगेगा।
आचार्य शुक्ल के अलावा पंडित विश्वनाथ मिश्र है, नंदुलाल बाजपेयी, नगेंद्र है, रमा शुक्ल रसाल है, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, भगीरथ मिश्र है, देवेंद्र शर्मा नाथ है, भोला शंकर, ये सभी अलंकार के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से सामान्य अर्थ में अलंकार आभूषण का पर्याय है। जैसे आभूषण जो होता है वो शरीर की शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार समझिए कि अलंकार का काम काव्य की शोभा बढ़ाना है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के शब्दों में कहे तो हरदेव बाहरी जो है, क्योंकि इनका हिंदी भाषा का इतिहास आप पढ़ेंगे हिंदी भाषा और काव्य करके, तो इन्होंने रचनागत विशिष्ट शब्द योजना का अर्थ, रचनागत विशिष्ट शब्द योजना या अर्थ चमत्कार को ही अलंकार कहा है। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकार एक व्यापक सौंदर्य विधायक के अवधारणा के रूप में विकसित हुआ, जिसे संप्रदायगत से अलंकारवादी तथा अन्य रसध्वनिवादी आचार्यों ने विवेचित किया है, और उसमें भी कालांतर में रीति वक्रोक्ति ध्वनि रस सिद्धांतों के स्थापित होने के बावजूद अलंकार को काव्य की उत्कृष्टता का साधन भी माना गया है। भामालंकार संप्रदाय के संस्थापक है, और हिंदी में वही चीज आप केसों में देखेंगे, बाकी अन्य भी जितने भी लोग हैं वो हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे जो है ये जो नोट्स है आपको, भारतीय काव्यशास्त्र योगेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पहचान हरिमोहन, भारतीय साहित्य शास्त्र काव्यालंकार डॉक्टर भोला शंकर, या काव्यांग विवेचन में भगीरथ मिश्र का तो करा ही रहे हैं, है ना। और ये पुस्तकों का नाम भी आता है, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपको नोट्स है, ये नोट्स अपने आप में कंप्लीट है, जो आपको लिखने में भी सहायक होगा। तो भारतीय काव्यशास्त्र पे ये जो दृष्टि है आपको ये नोट्स से मिला, इग्नू के नोट्स से। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, जो भी पॉइंट बचा होगा निशा अग्रवाल वाली बुक से उसको भी करा देंगे, ताकि आपका काव्यशास्त्र अलंकार वाला जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं उसमें।